तो ये कंपैरिजन OnePlus के Nord Buds 2R के साथ Realme T300 का। मेरा नाम है तन्मय, आप देख रहे टेक यूनिक। चलिए कंपैरिजन शुरू करते हैं। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करेंगे तो जो OnePlus का Nord Buds 2R है ये आपको मिल जाता है 2400 रुपए का या फिर 2300 रुपए का। लेकिन वहीं पे जो Realme का T300 है ये आपको मिल जाता है 2300 रुपए का। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा सिमिलैरिटी है प्राइस में। हालांकि दोस्तों दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। OnePlus का Nord Buds 2R यहाँ पे काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। यहाँ पे OnePlus का लोगो है, सामने की तरफ एक छोटा सा LED इंडिकेटर है और यहाँ पे पीछे की तरफ है टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए। ये जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में, लेकिन उतना कॉम्पैक्ट नहीं है। इसको आपको जो है यहाँ पे दो हाथ से ऐसे खोलना पड़ता है और कुछ इस तरीके का डिजाइन है। साथ में वहीं पे बात करूं ईयरबड्स, देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके के डिजाइन के साथ देखने को मिलते हैं। मुझे पर्सनली ये वाला डिजाइन उतना कुछ खास पसंद नहीं आता है। अगर आपको पसंद आता है तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा ये। लेकिन ये जो ईयरबड्स है ना उतना कुछ खास कंफर्टेबल भी नहीं निकल करके आता है, तो इसके कारण से मुझे उतने कुछ खास पसंद भी नहीं आते ये Nord Buds 2R। तो ओवरऑल यहाँ पे जो डिजाइन है ना Nord Buds 2R का OnePlus का मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी काफी प्रीमियम है। लेकिन वहीं पे बात करूं Realme के T300 की, तो यहाँ पे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो काफी बढ़िया है। मैट फिनिशिंग दिया गया है, Realme की ब्रांडिंग है, छोटा सा LED इंडिकेटर, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट, साथ ही साथ ओवरऑल जो हिंज क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। और इसकी जो ईयरबड्स है ना उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना ज्यादा बढ़िया निकल करके आता है। यहाँ पे जो है इसके ईयरबड्स काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है Oppo के Enco Buds 2 से। काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप इन्हें घंटों तक पहन करके यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इनको कान में पहन करके भूल गया था कि मैंने कुछ पहना हुआ है कानों में। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्ट के मामले में और डिजाइन के मामले में मैं यहाँ पे Realme T300 को रेकमेंड करूंगा। अब शुरू करते हैं असली कंपैरिजन। सबसे पहले कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोनों में ही आपको Bluetooth 5.3 मिल जाता है और साथ ही साथ दोनों में ही आपको IP55 की रेटिंग मिल जाती है। देख सकते हैं कितना ज्यादा सिमिलर है दोनों ही ईयरबड्स। लेकिन एक चीज में यहाँ पे OnePlus पीछे रह जाता है। OnePlus में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं मिलता, जबकि यहाँ पे जो Realme T300 है इसमें आपको 30 डेसिबल्स का एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है। हालांकि दोस्तों इसका जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है वो सिर्फ घर के अंदर अच्छा काम करता है। जैसे आप घर के बाहर निकलते हैं और इसका एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन करते हैं तो आपको उतना कुछ खास मजा नहीं आएगा इसके ANC के साथ। तो यहाँ पे ANC तो मिलता है लेकिन उतना कुछ खास काम नहीं करता रियल लाइफ में। दोनों ही ईयरबड्स में आपको गेमिंग मोड मिल जाता है, लेकिन OnePlus में आपको मिलता है 94 ms का लो लेटेंसी, लेकिन वहीं पे Realme में आपको मिलता है 50 मिली सेकेंड्स का लो लेटेंसी। यहाँ पे जो OnePlus का Nord Buds 2R है, अगर आप इसे OnePlus के स्मार्टफोन के साथ यूज करोगे तो और भी कम लेटेंसी मिलेगा। हालांकि अगर आप दूसरे फोन के साथ यूज करोगे तो उतना कम लेटेंसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे गेमिंग मोड के मामले में मैं क्लियर विनर निकालना चाहूंगा Realme T300 को। दोनों में ही आपको एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको Hey Melody एप्लीकेशन मिलता है OnePlus में और Realme में Realme Link एप्लीकेशन। बैटरी बैकअप और चार्जिंग की बात करूं, सबसे पहले बैटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। OnePlus में आपको मिलता है केस में 480 mAh बैटरी और बड्स में 36 mAh बैटरी, लेकिन वहीं पे Realme में केस में मिलता है 460 mAh बैटरी और बड्स में 43 mAh बैटरी। तो यहाँ पे ऑन पेपर अगर हम देखने जाए, स्पेसिफिकेशन अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे दोनों ही काफी सेम से निकल करके आते हैं। हालांकि दोस्तों रियल लाइफ टेस्टिंग में मुझे यहाँ पे OnePlus की बैटरी बैकअप ज्यादा बेहतर लगी, क्योंकि यहाँ पे जो OnePlus का केस है वो ज्यादा बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं पे Realme में ANC एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन होने के कारण से यहाँ पे 30 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है रियल लाइफ में। कभी कभार तो उससे भी कम बैटरी बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बैटरी बैकअप के मामले में यहाँ पे OnePlus जीत जाता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग की बात करूँ तो OnePlus पीछे रह जाता है, क्योंकि OnePlus में नहीं मिलता आपको फास्ट चार्जिंग, लेकिन वहीं पे Realme में आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है। अगर आप इसे 10 मिनट चार्ज करोगे तो आपको यहाँ पे 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलेगा। तो यहाँ पे जो है Realme फास्ट चार्जिंग वाली बाजी मार जाता है, लेकिन यहाँ पे OnePlus पीछे रह जाता है, इसमें कोई भी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता। हालांकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं जो कि है साउंड क्वालिटी, यहाँ पे आपको सबसे पहले ड्राइवर साइज बता दूं। OnePlus में आपको मिलता है 12.4 mm के ड्राइवर्स और Realme में भी आपको मिलता है 12.4 mm के ड्राइवर्स। दोनों का ही जो साउंड क्वालिटी है ना वो यहाँ पे काफी हद तक सिमिलर निकल करके आता है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे OnePlus की जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। OnePlus में क्लैरिटी में
थोड़ा सा यहाँ पे कमी देखने को मिली है, साथ ही साथ थोड़ा सा मडी साउंड क्वालिटी सुनाई देता है वन प्लस के अंदर। लेकिन वहीं पे बात करूं रियलमी की, तो यहाँ पे रियलमी में आपको भर भर के बेस दिया गया है। हालांकि यहाँ पे भी क्लैरिटी डिफॉल्ट मोड में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका जो ओरिजिनल साउंड वाला मोड है एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर जाकर के अगर आप यूज करोगे तो आपको काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप रियलमी के एप्लीकेशन के अंदर जाकर के अपने हिसाब से साउंड को चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी के मामले में मैं कहना चाहूंगा रियलमी विनर निकल करके आता है एज कंपेयर टू वन प्लस की साउंड क्वालिटी मुझे इस प्राइस के हिसाब से उतनी कुछ खास नहीं लगी। लेकिन वहीं पे बात करूं माइक्रोफोन क्वालिटी की, चलिए जल्दी से एक कॉलिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं जहां पे आपको पता चलेगा कि किसका माइक्रोफोन कैसे परफॉर्म करता है और किसमें आपको बेहतर कॉलिंग परफॉर्मेंस मिलेगा। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds T300 का। यहाँ पे आपको मैं बता दूं ऊपर फैन चालू है और यहाँ पे जो है हम घर के अंदर है, ताकि आपको यहाँ पे पता चले कि भाई कितना बैकग्राउंड नॉइज कैप्चर हो रहा है, फैन का आवाज कितना आपको सुनाई दे रहा है, वो आप यहाँ पे मुझे बता सकते हैं। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट Realme Buds T300 का। यहाँ पे जो है ना मैंने एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन ऑन रखा है, तो आपको यहाँ पे सुन करके डिसाइड करना है कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी आ रही है घर के अंदर। अब चलते हैं घर के बाहर। तो अभी जो आवाज में यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है Realme T100 से। यहाँ पे आप पीछे की तरफ देख सकते हैं ट्रैफिक अच्छा खासा है और आपको यहाँ पे सुन करके जज करना है कि कितना यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, मेरा आवाज कैसे आ रहा है, आप यहाँ पे सुन करके डिसाइड कर सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे जो है नॉइज कैंसिलेशन ऑन रखा है, तो आपको यहाँ पे कैसी नॉइज आ रही है, बैकग्राउंड वगैरह में क्या क्या कुछ आ रहा है, सब आप सुन करके डिसाइड कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है। तो ये है OnePlus Nord Buds 2R का कॉलिंग टेस्ट। यहाँ पे हम ये टेस्ट घर के अंदर कर रहे हैं, देख सकते हैं ऊपर फैन चालू है, साथ में एसी भी चालू है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा कि किस तरीके की यहाँ पे कॉलिंग आ रही है, किस तरीके की कॉलिंग में साउंड क्वालिटी आ रही है। वैसे आप यहाँ पे मुझे सुन करके बता सकते हैं इसमें आपका जो AI नॉइज कैंसिलेशन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, मेरा आवाज किस तरीके से आ रहा है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। तो ये है OnePlus Nord Buds 2R का इंडोर कॉलिंग टेस्ट, मतलब घर के अंदर का कॉलिंग टेस्ट। अब यहाँ पे घर के बाहर चलेंगे ट्रैफिक में और करेंगे इसका कॉलिंग टेस्ट। तो ये है एक कॉलिंग टेस्ट OnePlus Nord Buds 2R का। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे कितना ज्यादा ट्रैफिक आ रहा जा रहा है, तो कितना आपको जो है नॉइज आ रही है, कितनी नहीं आ रही है, सब कुछ आप यहाँ पे सुन सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊँ इसमें आपको AI नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, तो किस तरीके से AI नॉइज कैंसिलेशन काम कर रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बैकग्राउंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ट्रैफिक वगैरह जा रही है, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, एक आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कितना नॉइज कैंसिलेशन हो पाती है इसमें। तो ओवरऑल भाई मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आपके पास एक वन प्लस का स्मार्टफोन है तो आपको जाना चाहिए वन प्लस के Nord Buds 2R के साथ। हालांकि यार मैं इसे उतना प्रिफर नहीं करूंगा, मैं इसको उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो ईयरबड्स है ना उतने कंफर्टेबल नहीं है। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलता है, साथ ही साथ इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली मैं वन प्लस के इस Nord Buds 2R को उतना रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme के T300 की, तो ये काफी तगड़ा एक ईयरबड निकल करके आता है। डेफिनेटली इसका जो ANC है वो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दिया तो है इस प्राइस रेंज में, वो बड़ी बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बैटरी बैकअप जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाता है, जो कि आपको वन प्लस में नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात Realme की यह है कि ये जो ईयरबड्स है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आप इनको घंटों तक पहन करके यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस कंपैरिजन का विनर मैं निकालना चाहूंगा Realme T300 को। ये काफी तगड़े ईयरबड्स निकल करके आते हैं इस प्राइस के हिसाब से, और इस कंपैरिजन के विनर है Realme T300। दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप दोनों को खरीद सकते हैं। ओवरऑल इतना था इस वीडियो में। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और आपका दिन शुभ रहे।